पूज्य स्वामी जी को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, हृदय से। देखिए, मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी थी। मेरे भाई की अचानक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसके कारण भाई से बहुत स्नेह होता है, उसके कारण मेरी नींद गायब हो गई, मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरा लखनऊ, दिल्ली एम्स में ट्रीटमेंट चला, एम्स फेल हो गया मेरे सामने। परेशान थी दवाएं खा खा कर, तो मैं पहली बार गई। योग के कारण ये शिविर होना संभव हो पाया, उनका और बार बार उनका धन्यवाद। और ओशो का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे, गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। दोबारा मैं चापा गई और तिवारा में शिवपुरी गई। मेरा मन धीरे धीरे अपने आप शांति की ओर बढ़ने लगा। अपने आप मुझे ऐसी सुख की अनुभूति होने लगी, ये लगता मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। मेरा पूरा शरीर, मैं अपने शरीर से परेशान थी। मैं कहती थी, अरे ये काया बेकार। इसकी सब प्रयास मैंने किए, लेकिन उसको बचाना था। उसने मुझे फांसी में, मेरे सब कट गया, गर्दन सब कट गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तो कहने का ये है कि ओशो ने हमें जीना सिखा दिया। मुख्य बात है, ओशो को मैंने विचार पढ़े और उनको मैंने सोचा कि इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, और मैं उसमें जीना सीख रही हूँ और काफ़ी कुछ मैं वहाँ तक पहुँच गई हूँ। मेरा दिमाग विचार शून्य हो जाता है, मैं मस्ती में गाना गाती हूँ और अपना काम, पूरा घर का काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सब घर का काम करती हूँ, बाजार का काम करती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कोई उल्टा सीधा कोई विचार नहीं आता। मैं स्वतंत्र प्राणी होकर गए हैं बंदे, तो आ जाएं, फिर हम अगला ध्यान की ओर चलेंगे। योग के कारण ये शिविर होना संभव हो पाया, उनका और बार बार उनका धन्यवाद। और ओशो का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे, गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ध्यान होगा आपको क्या है, तो उसको रिकॉर्ड कर थोड़ा सा ले लीजिए, क्लिप लीजिए। अभी मित्र आए भी, हमारे आ ही रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको अब सीधे ध्यान की ओर लेके चलता हूँ, क्योंकि अब समय नहीं है। 5:10 है, लगभग 6 बजे ये ध्यान पूरा हो जाएगा। फिर हम 6:40 हम लोग राइट टाइम यहाँ पे मिलेंगे, है ना। 6:30 आके आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। 6:40 हम लोग ध्यान संध्या का शुरू करेंगे। तो अभी मैं आपको जो ध्यान कराने जा रहा हूँ, ये बहुत मित्र ने कैंपों में किया होगा। बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, बहुत शरीर को शांत करने वाला मेडिटेशन है ना। इससे शरीर शांत होता है, मन शांत होता है, और आपके जो शरीर के जितने तनाव होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। अभी अमेरिका में एक विधि चली है शरीर को फेंकने की, झटकने की। ये कुंडली का ही प्रयोग उन्होंने लिया है, और डॉलरों में उसका रकम वसूल करते हैं। उसकी फीस है $100। मतलब आप सोच लीजिए, $100 मतलब कि 9,500 रुपये हो गए उस 15 मिनट के लिए। बस वो लोग शेकिंग सिखाते हैं, शरीर को झटकिए, उससे आपके तनाव विदा हो जाएंगे। ये वही कुंडली का पहला भाग है ना। तो कितने मित्र ध्यान करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। किसी मित्र ने भी पूछा ना कि भाई कि तुरंत कैसे ध्यान लगे, तो आप देखिए ध्यान के बाद आपको कैसे आपका मन शांत होगा, और कैसे आप बाहर जाएंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, अपने आप अच्छा लगेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा आपके साथ, न कोई जादू, न कोई सम्मोहन, पर आपको अच्छा लगने लगेगा। और ये ध्यान आपका हो जाएगा। जब आप ये ध्यान अनुभव की चीज है। जैसे आप विज्ञान सीखे, फार्मूला सीखे, आप उसको घर में प्रयोग कर सकते हैं ना। फिर फार्मूला आपने सीख लिया, बात हो गई, खत्म। यहाँ आने का प्रयोजन पूरा हो गया। तो फार्मूला को सीखिए मित्रों, और ध्यान करिए। बिना ध्यान के, क्योंकि पत्रकार मित्र मौजूद है इसलिए कह रहा हूँ, वो कल शायद छापेंगे। बिना ध्यान के जीवन वैसे ही है जैसे एक जानवर जीवन जीता है। जानवर भी बिना ध्यान के ही मर जाता है। केवल मनुष्य को ये पात्रता है कि वो ध्यान कर सकता है, वो निर्विचार में जा सकता है, वो परमात्मा हो सकता है, उस रास्ते पे चल सकता है। किसी भी जानवर को ये स्वतंत्रता नहीं है, उसको मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम 1 घंटा एक दिन हम लोग कहते हैं पर ध्यान करने के लिए, ज्यादा नहीं कहते आपको। अपना 5% समय ध्यान के लिए निकालिए, और 5% दान कर दीजिए अपने, जो आपका इनकम है, ज़कात जिसको कहते हैं, है ना। तो बस इसमें 2 में आपका काम बन जाएगा।
ध्यान और दान इसको संगम रखिए अपने जीवन में। तो चलिए, ये पहला ध्यान है हमारा कुंडली मेडिटेशन। आओ समझिए, जवान, स्त्री, पुरुष सब कर सकते हैं। ओशो ने ऐसी ध्यान की संरचना की है जिसमें हर ध्यान में देखिए आपको शारीरिक व्यायाम है, फिर आपको मन से वो पार ले आते हैं, फिर आपके मन को शुद्ध करते हैं, फिर धीरे 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 जा रहे हैं। आप जैसे आज हैं, आज 26 तारीख को जब आप यहाँ पे विदा होंगे तो आप निश्चित रूप से अगले शिविर का वेट करेंगे कि अगला शिविर कब होगा और मैं कब जाऊं उस 3 दिन के लिए, मैं फिर से कब गंगा में, जैसे लोग कुंभ का स्नान के लिए लोग वेट करते हैं ना बात पर। ध्यान एक विज्ञान है, तो विज्ञान को ठीक से अगर नहीं समझे तो फार्मूला गलत पड़ सकता है ना। तो ध्यान बहुत सरल है, बहुत सुरुचिपूर्ण है। पहले 15 मिनट देखिए, ऐसे शरीर को कपाएंगे, पूरे शरीर को ऐसे खड़ा रख के जैसे कोई बिजली का करंट रखे, इसको बोलते हैं शेकिंग मेडिटेशन। जैसे जितना शरीर को झटकेंगे आपके शरीर के पूरे तनाव विदा होने लगेंगे धीरे धीरे। जैसे बहुत तनाव है ना, अभी किसी मित्र ने पूछा था पत्रकार कि बहुत तनाव है, दिन भर विचार चलते रहते, खोपड़ी चलती रहती है, कैसे करें। तो जितना आप शरीर को ढीला रख के जितना आप झटकेंगे उतना आपके शरीर से जो तनाव हमारे शरीर में, ये बॉडी में भी तनाव है, ये जब मालिश कराते हैं तो आपको रिलैक्स मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के आपके स्टिफनेस को निकालता है। तो ये बहुत प्यारा है। 15 मिनट आपको ऐसा करना है, ठीक। 15 मिनट के बाद संगीत बदल जाए, अच्छा चरण आएगा तो आपको मैं कहूंगा लेट जाइए, और लेटने के बाद जो बाहर संगीत बज रहा था वैसे संगीत आपके भीतर है, जिसको अनहद नाद कहते हैं, जिसको राधा स्वामी नामदान कहता है, जिसको एक ओंकार सतनाम कहा गया, जिसको एक हाथ की ताली कहा गया, उसके बहुत सारे नाम हैं। वो संगीत है भीतर। ध्यान क्या है? उस भीतर के संगीत को सुनना। इतना सरल है पर लोगों ने इसको इतना टफ कर दिया ध्यान को। ये 3 चरण तैयारी है, 4था चरण आप शांत हो जाइएगा, भीतर ही भीतर वो आवाज अपने आप आपकी चालू हो जाएगी गाना, और उस ओंकार को पकड़िएगा। उस ओंकार को आप पकड़ लेंगे तो फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए तीसरे चरण में पहले चरण में शरीर शुद्धि करेंगे, दूसरे चरण में शरीर के साथ, है ना, तो वही ओंकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, विधि समझ में आ गई पहले चरण में। और यहाँ पे एयर कंडीशन है ना, इसलिए यहाँ बहुत अनुकूल होगा उसको पकड़ना आपको, क्योंकि इसको आपने एक बार अगर पकड़ लिया तो फिर कहीं भी बैठे हैं वो साउंड बजता ही रहेगा आपको, हमेशा ही वो नाद। इधर आ जाओ, कूलिंग तो ठीक है, तो कूलर के नीचे इधर आ जाओ। पूरे शरीर को लूज रखिए, रिलैक्स रखिए। जैसे कि शरीर कोई खूंटी पे कपड़ा टांग देते हैं ना, तो वैसे ही कपड़ा हमने टांग दिया है, अपने शरीर को टांग दीजिए और उसको सेट करिए कि बॉडी के सारे तनाव विदा हो। बॉडी को हिलाइए ताकि उसके सारे तनाव विदा हो सके, और घुटने को थोड़ा मोड़िए। महाराज जी, किस तरह से आज भक्तों के द्वारा संदेश दिया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो ओशो ने पहली बात कोई ऐसी परंपरा नहीं रखी कि कोई भक्त, और ओशो ने हमेशा कहा कि मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूँ, है ना। जो ये आडंबर फैला गुरु शिष्य का और ये धांधलेबाजी जो मची आप देख रहे हैं, तो ओशो ने इस परंपरा को भी बहुत हद तक संभाला। और ओशो ने कहा कि एक मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूँ जो तुमको रास्ता दिखाने आया हूँ। तो यहाँ पे ऐसी कोई परंपरा नहीं है। और ये जो ध्यान का संदेश है ओशो का, प्रेम का संदेश है, करुणा का संदेश है, बस हम इसी को फैलाने के लिए आगरा में आए हैं, क्योंकि प्रेम की नगरी है आगरा। तो ध्यान और प्रेम के संदेश को, जो भी व्यक्ति ध्यान करेगा उसके जीवन में प्रेम आएगा, और प्रेम आएगा तो उसके जीवन में करुणा पैदा होगी, और करुणा पैदा होगी तो कभी ये युद्ध नहीं होंगे। तो बस ये 3 संदेश हम देने आए हैं, ध्यान का, प्रेम का, करुणा का। उसके लिए 3 दिवसीय शिविर है। महाराज जी, मनुष्य को सुख में ईश्वर प्राप्त की दृष्टि नहीं दिखाई देती है। जब दुख प्रश्न आता है शरीर मनुष्य के जीवन में तो ईश्वर को याद करते हैं। इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अच्छा प्रश्न है। जब भी आदमी इसको में बस आपको का लगाना है तो आपको हल हो जाएगा इसका प्रश्न। मतलब ये है ये
कि पहले तो ये था जब कबीरदास ने कहा तो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे उसे दुख काहे को होए। तो आपको का लगाना है, में बीजक टूट जाएगा। देखिए, दुख का सुमरन सब करे, सुख का करे ना कोई, जो सुख का सुमरन करे उसे दुख काहे को। इसलिए अपने सुख के स्मरण में कीजिए। जब भी जो जिंदगी में आपको सुख के क्षण मिले, हर कोई की जिंदगी में सुख के क्षण मिले, पर हमारे को अगर किसी ने कोई थप्पड़ मार दिया हो, कोई बेइज्जती कर दी हो, तो हम उसको 100 बार गाते हैं और उसको याद करते हैं, पर हमारे को उससे प्यार भी क्या हो कभी उस माँ ने, हम उसको कभी याद नहीं करते। तो हमेशा अपने सुख के स्मरण में जिए कि इसने मेरे को सुख क्या दिया है, दुख तो बहुत देंगे। इसलिए कहते हैं ना, मोहब्बत का एक ही उसूल है, लम्हे वफा के याद रख और साल जफा के भूल जा। तो जो लम्हे वफा के मिले हैं ना, वो याद रखिए, बस सुख का स्मरण में कीजिए तो दुख अपने आप मिट जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के आने से ही परिवार में विघटन आ गया, ईश्वर की प्राप्ति नहीं करता है आदमी। ज़्यादातर सोशल मीडिया पे या ऐसी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान बट रहा है। नहीं, सोशल मीडिया में भी आप कहेंगे तो उसमें भी धर्म है, और आज से जब सोशल मीडिया नहीं था तो भी लोग धर्म की ओर उन्मुख नहीं थे। ये तो कुछ विलक्षण प्रतिभावान लोगों का रास्ता है, ये सब का रास्ता नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हुआ। ना आज से पहले हुआ 5000 साल पहले, ना 10,000 साल पहले हुआ। ये तो महाभारत नहीं होता। अगर सभी लोग धर्म की तरफ चलते तो महाभारत नहीं होते उस समय भी, है ना। तो आज भी कुछ लोग ही चलेंगे, पर प्रतिभाशाली लोग होंगे वो लोग अपने जीवन को कुछ गति देना चाहते होंगे, वो लोग अपने जीवन को परमात्मा की दिशा में आनंद। महाराज जी, किस तरह से आज भक्तों के द्वारा संदेश दिया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो ओशो ने पहली बात कोई ऐसी परंपरा नहीं रखी कि कोई भक्त, और ओशो ने हमेशा कहा कि मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूँ, है ना। जो ये आडंबर फैला गुरु शिष्य का और ये धांधलेबाजी जो मची आप देख रहे हैं, तो ओशो ने इस परंपरा को भी बहुत हद तक संभाला। और ओशो ने कहा कि एक मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूँ जो तुमको रास्ता दिखाने आया हूँ। तो यहाँ पे ऐसी कोई परंपरा नहीं है। और ये जो ध्यान का संदेश है ओशो का, प्रेम का संदेश है, करुणा का संदेश है, बस हम इसी को फैलाने के लिए आगरा में आए हैं, क्योंकि प्रेम की नगरी है आगरा। तो ध्यान और प्रेम के संदेश को जो भी व्यक्ति ध्यान करेगा उसके जीवन में प्रेम आएगा, और प्रेम आएगा तो उसके जीवन में करुणा पैदा होगी, और करुणा पैदा होगी तो कभी ये युद्ध नहीं होंगे। परिचय किस तरह से आज एक गुरु के चरणों में अरदास लगी है, क्या कहना चाहते हैं नए नौजवानों के लिए? जो नए तरह के शिष्य हैं, गुरु के प्रति भावना को लेकर किस तरह से संदेश देना चाहते हैं? नए जो शिष्य हैं वो पहले आप करिए, प्रयोग करिए, तभी आपकी सरेंडरिंग बढ़ेगी। अगर आप प्रयोग के आपकी सरेंडर किसी मास्टर के प्रति नहीं बढ़ सकती। आजकल हमें अंधविश्वास से नहीं, करके जानना चाहिए। जब आप करेंगे और रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली आपको उस मास्टर के प्रति जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उसके प्रति सरेंडर होंगे। अब शिष्य चाहता है कि गुरु के शरण में जाके तुरंत लाभ मिलना चाहिए। नहीं, लाभ इसीलिए ओशो ने जो टेक्निक्स दी हैं, डायनेमिक मेडिटेशन, इसे हम लोग डायनामाइट मेडिटेशन भी कह सकते हैं, आज के समय का जेट मेडिटेशन है। अब तक जो ध्यान विधियाँ हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, जैसे विपस्सना आदि, इनसे तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आते थे। लेकिन डायनेमिक इस टाइप का मेडिटेशन है जो आपको मानसिक, शारीरिक और कई प्रकार के लेवल पर आपको प्योरीफाई करने के बाद आपको एक हायर लेवल की स्पिरिचुअल जर्नी पर लेके जाता है, और उसके रिजल्ट इंस्टेंट आते हैं। अच्छा, किस तरह से नई पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नई पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि मोबाइल को छोड़ करके और ध्यान को अपनाएं। यदि मोबाइल अपनाया तो पागल होने की संभावना अधिक हो जाती है, और अगर ध्यान अपनाया तो एक व्यक्ति कमल के फूल की तरह जिस प्रकार नेचुरल प्रकृति के साथ जीता है, उसी प्रकार व्यक्ति प्रकृति के सहयोग के साथ जीता है। नए युवा हैं जो गुरु की शरणों में आते हैं, वो कभी कभार भटक जाते हैं इस रास्ते से कि हम किस गुरु की शरण में जाएं। हमारे जो गुरु हैं उन्होंने कभी भी ये शिक्षा नहीं दी कि भटक जाओ तो उसके बाद तुम अपना पछतावा करो, उसके लिए रोते बैठो। वो कहते हैं आगे का मार्ग देखो, वर्तमान को देखो, वर्तमान के क्षण में जियो, और पुनः पुनः अपने आप को अपने अंदर स्वयं की ओर दृष्टि कर